हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। बट बिफोर स्टार्ट, मेरे एक स्टूडेंट ने बोला मैम आप केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का हार्मोन टॉपिक मुझे समझा दो। बट बेटा, हार्मोन टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ग्लैंड कहाँ है, ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ग्लैंड बन रहे हैं कैसे। तो उन सबको देखते हुए पहले टॉपिक हमारा क्या आता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है, आपको तो एक शब्द दिखता है, एक वर्ड दिख रहा है मैम हमको, तो ये एक वर्ड नहीं है आपका, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। दो वर्ड से मिला एक वर्ड, कोऑर्डिनेशन। को प्लस ऑर्डिनेशन। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, को यानी कि साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, जो साथ साथ हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे को सपोर्ट करना, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। समझ में आया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, एक ऑर्गन, ठीक है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, उनके फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए, ताकि वो फंक्शन अपने कर पाए। समझ में आया? एन ऑर्गन सपोर्टिंग अदर ऑर्गन टू इम्प्लीमेंट इस फंक्शन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। सिंपली हम लोग कह सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन, जब सब कोई अपना अपना मेटाबॉलिक काम करेगा तो आप क्या देख रहे हो, ये प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल है, लाइफ प्रोसेस जिसको हम लोग सिंपल बोलेंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पहले, कि ग्लैंड्स होते क्या हैं। देखो, ग्लैंड्स कुछ नहीं है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि भाई सेल क्या होते हैं। तो अगर नहीं पढ़ा है आपने अभी तो प्लीज़ जाके एक बार सेल पढ़ लेना, इंट्रो तो पढ़ ही लेना कि सेल होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, इनका फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है सेल के। तो आप प्रीवियस वीडियो में प्लीज़ जाएँ और सेल के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लें। अब देखो, सेल क्या ग्लैंड क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। सेल के ग्रुप को हम लोग क्या बोला है यहाँ पे, ग्लैंड्स बोले हैं। और इस ग्लैंड में क्या होता है, इनका सिक्रीशन होता है। समझ में आ रहा है ना? इनका सिक्रीशन इनके अंदर होता है, आइदर हार्मोन के फॉर्म में रहेगा या सीरम के फॉर्म में रहेगा, एनी अदर फॉर्म। ठीक है, जो सब्सटेंसेज प्रिपेयर किए जाते हैं इन लोग सेल्स के थ्रू, उन्हें हम लोग ने क्या बोला है, ग्लैंड। कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, उसे ग्लैंड बोल दिया सेल्स को। अब देखो डेफिनेशन, ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन एनिमल। क्या बोला मैंने, ग्लैंड क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, किसमें, एनिमल्स में। दैट सिंथेसिस सब्सटेंसेज, जो क्या बना रहे हैं, सब्सटेंसेज लाइक हार्मोन्स। अब वो हार्मोन क्या है, आइदर ब्लड में चला जाएगा या ब्लड के सरफेस पे, या किसी, अगर मानो कि कोई हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है, उसे कहाँ जाना है, तुम्हारे किसी टारगेट ऑर्गन के पास जाना है। तो आइदर वो ब्लड के अंदर इन्वॉल्व होके जाएगा या डायरेक्टली टारगेट में चला जाएगा किसी चैनल के थ्रू, या उसे बोलेंगे डक्ट। ठीक है, तो अगर किसी चैनल के थ्रू जाता है तो उसे हम लोग बोले हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। मानो कि यहाँ से वहाँ पानी भेज रहे हो पाइप के थ्रू, तो आप उसे क्या बोलोगे, एक्सोक्राइन मीडियम। क्या आप एक्सोक्राइन के थ्रू क्या कर रहे हो, उसे भेज रहे हो। बट अगर डायरेक्टली क्या किया गया कि हमारे बॉडी में तो ब्लड फ्लो हो ही रहा है, अगर वो हार्मोन क्या किए, डायरेक्टली किसी भी चैनल की हेल्प से नहीं, सीधा ब्लड स्ट्रीम में अगर छोड़ दिए गए, उन्हें हमने क्या बोला है, एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया? तो ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सेप्शन है हमारे यहाँ पे पैनक्रियास। पैनक्रियास को हमने क्या बोला है, मेरोक्राइन ग्लैंड बोला है या मिक्स ग्लैंड बोले हैं, जस्ट बिकॉज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, किसमें, हमारे पैनक्रियाज में। अब हम बात करते हैं ग्लैंड। अब इस फिगर में आप देखना, मैंने क्या बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड को कैसे पहचानेंगे, क्या बोलेंगे। अब आप लोग बोलोगे मैम थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, कभी एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस बोल देते हैं, कभी एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस बोल देते हैं। तो उस कन्फ्यूज़न को आप ख़त्म करो। अब देखो, नाम में ही क्या लिख रखा है, एंडो, ठीक है, इंड,
समझ में आ रहा है ना, एंड खत्म हो गया, चैनल ही खत्म हो गए हैं, अब उनको ब्लड में ही फ्लो करना पड़ेगा, समझ रहे हो, चैनल खत्म हो गए हैं, ब्लड में ही फ्लो करना पड़ेगा। दैट्स वाई एंडोक्राइन ग्लैंड नो चैनल, सीधा ब्लड में छोड़ दिया गया। ठीक है, ये देखो एंडोक्राइन का क्या है, ये हार्मोन्स सीधा का सीधा क्या है, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, दिख रहा है, ये हमारे क्या है, हार्मोन इन्हीं के अंदर क्या किए गए हैं, सिक्रेट कर दिए गए हैं। समझ में आया। अब वही हम लोग एक्सोक्राइन में देखते हैं तो हार्मोन को क्या किया गया है, एक बहुत ही वेल परफॉर्म चैनल, डक्ट, नली, कुछ भी बोलो, ठीक है, उसके मीडियम से भेजा जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये देखो हमारा ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर भेजा जा रहा है, ऑन द सरफेस, डायरेक्टली ब्लड से आकर टच नहीं हो रहा है, किसी चैनल के थ्रू टच हो रहे हैं। समझ में आया, होप सो। अब दिक्कत कभी नहीं होगा कि मैम एंडो हमारा डक्टलेस था कि एक्सो हमारा डक्टलेस था। और देखो हमारे डक्टलेस ग्लैंड या बोले तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे जो मेन सब्सटेंस है दैट इज योर हार्मोन, जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एज पर योर रिक्वेस्ट। तो क्या देखा है हमने, यहाँ थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड में आपने क्या देखा, पहला पॉइंट डक्टलेस ग्लैंड, इधर क्या है डक्ट ग्लैंड, बिल्कुल फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस क्लास में अटेंटिव रहेंगे, जो बोलेंगे उस चीज़ को अच्छे से सुनेंगे कि हाँ जो है यही याद कर लेना है, यही समझ लेना है, बात खत्म। देखो अब इसका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है क्या है, मेनली हार्मोन। यहाँ पे क्या है, स्वेट, आपके जो पसीने आ रहे हैं तो क्या आपके ब्लड में मिक्स होके आ रहे होंगे। जस्ट इमेजिन, मानो कि क्वेश्चन आता है कि आपका जो स्वेट रिलीज हो रहा है वो एंडोक्राइन में आता है कि या एक्सोक्राइन में आता है, तो खुद सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना और बोलना कि ये तो ब्लड के साथ मिक्स होके आ नहीं रहे होंगे, किसी चैनल के थ्रू ही आ रहे होंगे। चैनल यानी कि ट्यूब, ट्यूब यानी कि एक्सोक्राइन। समझ में आया। सेकंड वन इज योर इंजाइम्स, खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, स्टोमक में हो रहा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजेन, ये सारे के सारे पेप्सिन से कन्वर्ट हो रहा है, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स स्टोमक में प्रेजेंट होता है। फर्दर डाइजेशन चैप्टर में हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। म्यूकस, म्यूकस बहुत जगह सिक्रीट होते हैं, जैसे कि मानो कि एचसीएल का सिक्रीशन हमारे स्टोमक में हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो स्टोमक का एचसीएल कंटेंट होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, देखो 1 से लेकर 14 तक हम लोग एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, अगर 1 से बिलो 7 रहा तो एसिडिक, जितनी मिनिमम वैल्यू 1 से 7 तक वो मोर एसिडिक, जैसे कि 1 मोर एसिडिक, 2 उससे कम एसिडिक, ऐसे एक पैरामीटर होता है। 7 हमारा न्यूट्रल हुआ। बात करते हैं 7 to 14, तो बेसिक कैरेक्टर भी आगे जाने पे बढ़ता जाता है। समझ में आया। वैसे ही हमारे स्टमक का जो पीएच होता है वो 1.8 होता है। 1.8 पीएच मीन्स बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम, हाथ भी जल जाएंगे, लेकिन स्टमक का वॉल क्यों नहीं जलता, जस्ट बिकॉज कोटिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे किस चीज़ का कोटिंग है, अब तो मोबाइल ने ही जवाब दे दिया कि अब कितना बच्चों का दिमाग ख़राब करोगी मैम आप, बट ख़राब नहीं करना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, मैंने क्या बताया कि स्टोमक के जो वॉल होते हैं उसमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड का काम क्या है, ग्लैंड वर्ड आ रहा है बेटा, ठीक है, कौन सा ग्लैंड सिक्रीट हो रहा है, वहाँ पे एक्सोक्राइन है आपका, ठीक है, एक्सोक्राइन से वो सिक्रीट हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि जो सिक्रीशन हो रहा है किसी न किसी चैनल के थ्रू हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना। वैसे ही लीवर में हमारे ब्रनर्स ग्लैंड बता रखी हूँ कहाँ पे होता है, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का
एक पार्ट होता है, ठीक है, सो क्या बोलते हैं, डिओडेनम, जेजिनम और इलियम। डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे स्टोमक से जस्ट टिल्टेड वे यू शेपेड में निकल करके जेजिनम फॉर्म करता है, देन इलियम का फॉर्मेशन होता है। वो हम लोग डाइजेशन चैप्टर में पढ़ लेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना है, बस अभी डिफरेंस समझना है क्या, एंडोक्राइन क्या होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। समझ में आया है? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।